सोलन नगर निगम का इंचार्ज बनाया गया है और सोलन नगर निगम में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, कांग्रेस जीत रही है। सबसे बड़ी बात है कि हमने जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको टिकट दिया है स्टेट इलेक्शन कमेटी ने। और कांग्रेस में बगावत भी बहुत कम स्तर पे हुई है, एक दो वार्ड्स में हुई है जहाँ पे हम उनका विड्रॉ करवा लेंगे। उसकी कंपैरिजन में अगर बीजेपी का देखें तो बीजेपी के सोलन में बड़े बड़े पैमाने पर जो है वो बगावत हुई है। और सोलन में ही नहीं बल्कि जो और भी इनके नगर निगम है, धर्मशाला है, मंडी है, पालमपुर है, वहाँ बड़े पैमाने पर इनके बगावत हुई है। और कांग्रेस पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि चारों नगर कॉरपोरेशन में जो है वो अच्छी पोजीशन में है, जीतने की पोजीशन में है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ पे चारों जगह जीतेगी। तो उद्योग प्लान हिमाचल प्रदेश से नहीं कर रहे हैं। छोटे मोटे उद्योग बंद होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। और उद्योग जो बंद होते हैं वो स्टेट की पॉलिसी की वजह से भी नहीं होती है, वो मार्केट की सप्लाई की वजह से भी होते हैं। आपकी जो किसी उद्योग की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होगी, वो बंद हो जाते हैं, उसका माल नहीं बिक रहा है। बहुत सारे जो पार्टनर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, वो फाइनेंशियल बैंक्रप्सी की वजह से भी बंद होते हैं। तो इस तरह से छोटे मोटे उद्योग बंद होना ये हर साल पिछली बीजेपी की सरकार में भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और बड़ा उद्योग हमारे यहाँ से कोई भी पलायन करके नहीं गया। अगर कुछ उद्योग गए हैं या बंद हुए हैं तो वो सिर्फ अपनी विफलताओं की वजह से हुए हैं। और फिर उद्योग ऐसा नहीं होता कि बंद हो गया, बंद होने के बाद वो उद्योगपति अपने प्रोजेक्ट को, अपनी फैक्ट्री को बेचता है, उसमें नया उद्योग खुल जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो नया सर उद्योग में जो हो रहा है अभी नहीं, अभी आ ही रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे हैं, उसके तहत बहुत सारे इंसेंटिव चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग आए। और जो हमारी फूड इंडस्ट्रीज है, लोकल प्रोडक्ट्स है, जो हमारे रॉ मटेरियल, उनके बेस यूनिट हिमाचल में आए और अंदरूनी क्षेत्र में आए, हम उनको इंसेंटिव देने जा रहे हैं। तो देखो, ये तो फैक्ट है कि हिंदुस्तान में जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, एक तरफा काम कर रहा है। क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, चाहे हमारी सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या आप हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उसको निष्पक्ष होकर के जो है वो अपने फैसले लेने चाहिए। मगर दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारी जो ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है, लोगों की भावनाओं की कदर नहीं कर रही है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो शिकायत करती हैं उनको गहनता से उस पर विचार करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। मगर यहाँ तो हिंदुस्तान में एक तरफा एक्शन जो है, एक तरफा एक्शन हो रहा है। अब बहुत सारे वोट्स को एसआरआई के माध्यम से बहुत सारे वोट्स को डिलीट किया गया है। जिन वोट्स में भी छोटी मोटी त्रुटि थी, उन वोट्स को भी कट किया गया है। और अभी भी ये जो मैटर है कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये अगर वोटर को उसके अधिकार को मत अधिकार करने का जो वंचित किया जाएगा तो भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है उसके अगेंस्ट है। तो आज ये इसका प्रश्न उठ रहा है। अब ममता बनर्जी ने जो बात कह रहे हैं, या ममता बनर्जी ने रिजाइन नहीं करने की बात करी, ये जो है गलत है। क्योंकि जब चुनाव हो जाता है, ये अलग बात है कि चुनाव का परिणाम किसके फेवर में आया, किसके अगेंस्ट आया, और उसमें कितने स्तर की धांधली की गई है, वो एक अलग पहलू है। मगर जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है, जब इलेक्ट हो जाए, दूसरे पार्टी को बहुमत मिल जाए या ना भी मिले या उसी पार्टी को मिले, तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है वो राज्यपाल को स्टेटों में और राष्ट्रपति को एट द नेशनल लेवल वो अपने रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं, अपनी सबमिट करते हैं। और जो राज्यपाल है वो नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए जो नेता विधायक दल, जो सत्ताधारी पार्टी का विधायक दल का नेता चुनता है, उसको आमंत्रित करता है मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए। तो ये हमारी सेट प्रोसीजर और सेट हमारा प्रोटोकॉल और हमारा सेट सिस्टम है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सिस्टम को हमको खराब नहीं करना चाहिए। जो हमारी उच्च परंपराएं हैं उसको हमको उसका निर्वहन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान में हमारा जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत आराम से एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ता है और दूसरा उस पर बैठता है। अगर हम अपने पड़ोसी जो राज्य हैं, पूरा पड़ोसी का देश है, चाहे श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अगर हम इन कंट्रीज में नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पे सत्ता परिवर्तन जो है वो माट कार
मारकाट से होता है। और मगर हिंदुस्तान में आज तक ऐसा नहीं है। हमको हमारी जो हिंदुस्तान की जो परंपराएं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है, और हमको इस चीज़ों को मतलब कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, परिणाम हुआ ये अलग बात है कि धांधली हुई, एसआरआई वोटर्स लिस्टों से काट दिया गया, इलेक्शन कमीशन का एक पार्शियल रोल रहा है, मगर इन परंपराओं का निर्वहन करते हुए ममता बनर्जी को मैंडेट को एक्सेप्ट करके अपना रेजिग्नेशन देना चाहिए परंपरा, अदरवाइज गवर्नर उनको बर्खास्त कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, बर्खास्त कर देगा, और न्यू गवर्नमेंट, न्यू चीफ मिनिस्टर को, न्यू जिसको बहुमत मिला उसको एज चीफ मिनिस्टर इनवाइट करके शपथ दिला देगा। सर एक बयान ऐसा है, ईवीएम की जो वर्किंग है, ईवीएम में धांधली होने के प्रश्न चिन्ह है। बहुत सारे देश जो हैं, जो एडवांस कंट्रीज है, इंक्लूडिंग अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज है, इंग्लैंड है, वहाँ पे पर्ची पे वोटिंग होती है, और बहुत सारे देशों ने ईवीएम का प्रयोग किया, और उन देशों में भी ये चर्चा हुई कि ईवीएम को हैक करके, ईवीएम को के वोट्स को हैक करके एक तरफा किया जा सकता है, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब हिंदुस्तान के जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है। आप ये मुझे बता, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन सी हैक नहीं होती, बाहर बैठ करके उसको हैक किया जा सकता है। तो जब शंकाएं हैं, जो ये भी चुनाव हुए, वेस्ट बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव, इसमें शंकाएं हैं, मशीनों को बदला जाता है, मशीनों भरे गाड़ियों को लाया जाता है, उसको लोग रोक देते हैं। बैटरीज में जो वो ईवीएम्स की बैटरीज हैं, उनमें जो है 20% 30% जो है वो चार्ज रह जाता है, जबकि 80 90% होता है। तो बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न उठ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। और निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हैक किया जा सकता है, हो सकता है हैक करता भी हूँ। इन फ्यूचर सर आपकी पार्टी और जो और पार्टीज हैं इस देश की, सिवाय भारतीय जनता पार्टी, तो छोड़ के सब मांग करती है कि हिंदुस्तान को दोबारा बैलेट पे आना चाहिए, बैलेट के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव जो है वो होगा। सर आखिरी सवाल आपके डिपार्टमेंट से